everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप MP सेट यानी जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका फॉर्म खुद ही भर सकते हैं। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेसेस यहाँ पर फॉलो करेंगे जिससे आप समझ पाए कि यदि आप खुद अपना फॉर्म भरना चाहें तो आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, हम सारी प्रोसेसेस जो है उन्हें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है mppsc.mp.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे आप राइट हैंड साइड पे यहाँ पर देख पा रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो जैसे ही आप इस अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे जितने भी एक्टिव एग्जामिनेशंस हैं उनकी लिंक आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे होंगे एडवर्टीजमेंट फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट डेटेड 15/10/2025। ठीक है, अब इसका जो लास्ट डेट है वो 20th नवंबर है, ये बात ध्यान रखना है आपको। और 25 से जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। ओके, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज। और आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी में कंफर्टेबल है तो भी आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा, ओके, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। लास्ट डेट अगर आप देखें तो 20th नवंबर है 12 बजे तक। ऐसा नहीं है कि 20th नवंबर को आप पूरे दिन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, दोपहर 12 बजे तक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे ये लिंक एक्टिव है एक्शन के अंडर। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे इट विल अगेन रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज। ये कैंडिडेट डिक्लेरेशन का पेज है। ठीक है, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि फॉर्म को फिल करने के पहले आप यहाँ पे तो क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ेगा जब तक आप इस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, लेकिन आप इसे पढ़ते नहीं है अच्छे से, तो एक बार प्लीज इसे पढ़ें। ठीक है, तो आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको वापस से ये इस एडवर्टीजमेंट में रिडायरेक्ट करेगा, एक बार इसे प्लीज पढ़ लीजिए। ओके, तो यदि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ओके, आप SC ST या OBC या EWS या PWBD कैंडिडेट हैं तो 250 रुपीज़ आपको प्लस 40 रुपीज़ पोर्टल चार्जेस लगेंगे। और जितने भी रिमेनिंग कैटेगरीज हैं या आप MP के अगर डोमिसाइल नहीं है तो आपको 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो अब जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, आपने चेक कर दिया इस डिक्लेरेशन को। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि अगर आपने आवेदन तिथि से पहले यानी 25 अक्टूबर से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, अगर आपने UGC नेट या CSIR नेट या MP स्लेट या सेट उसी सब्जेक्ट में दिया है और क्लियर कर लिया है तो आपको फिर से उसी सब्जेक्ट में सेट देने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा है आप आवेदन ना करें। ठीक है, और अगर आपने फिर भी आवेदन किया, यदि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो आवेदकों को अर्हता प्रमाण पत्रों से वंचित किया जाएगा। आप एग्जाम क्लियर कर भी लेंगे तो भी आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। तो यदि आपने सेम सब्जेक्ट में ऑलरेडी एक बार UGC नेट, CSIR नेट या स्लेट या सेट क्लियर कर लिया है तो फिर आपको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट पाई जाएगी तो आप क्लियर भी कर लेंगे तो भी आपको सर्टिफिकेट प्रदान नहीं किया जाएगा। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको एक बार पढ़ लें। ठीक है, इसके साथ आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो सिग्नेचर है वो क्लियर होना चाहिए और आपका जो फोटो का बैकग्राउंड है वो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, या वाइट हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, फिर आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेंगे इट विल टेक यू टू दिस पेज जो कि फॉर्म ही है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है। ये यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगी, केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, अर्थ एटमॉस्फेरिक, ओशन, प्लैनेटरी साइंसेज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मराठी, मैथमेटिकल साइंसेज, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिलोसफी, फिजिकल साइंसेज, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, उर्दू, विजुअल आर्ट्स एंड योगा। टोटल 31 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद आप जो भी सब्जेक्ट चूज करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, इंग्लिश के अंडर आपका जो PG है वो इंग्लिश ही होना चाहिए।
तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट चूज करके देखते हैं, अगर कॉमर्स है आपके पास तो पीजी में आपके पास कॉमर्स ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए लाइफ साइंस, लेकिन अगर आप चुनते हैं, यहाँ देखिए लाइफ साइंस अगर आपने ऑप्ट किया है तो आप एक्वाकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, बायो साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एंटोमोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, फिशरी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, लिम्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी और जोलॉजी, ये सब के सब जो है वो लाइफ साइंस का हिस्सा है। ओके तो अगर आपने इन सब विषयों से मास्टर्स किया है तो आप लाइफ साइंस के अंडर एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार फिर उन्होंने आपसे पूछा है कि आवेदन तिथि से पूर्व यदि आपने यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, एमपी स्लेट या सेट सेम सब्जेक्ट से अगर आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं तो आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात लिखी है कि आप सिर्फ एक ही विषय में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। अब इसके अलावा अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता का चुनाव करें। तो क्या आपने पीजी पास कर लिया है तो ऑप्शन नंबर 1, अगर अभी आप थर्ड सेमेस्टर में है अपने पीजी के या आपका जो रिजल्ट है वो अवेटेड है तो आप सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पीएचडी डिटेल पूछा है, येस और नो आप फिल करें अकॉर्डिंगली। अगर आपने पीएचडी अगर है तो आपने अगर पीजी की परीक्षा 19 सितंबर 91 तक पूर्ण कर ली है तो भी आप यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स मांगी गई हैं, जैसे हाई स्कूल की जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है वही आपको नाम यहाँ पे एंटर करना है, इस बात का ध्यान दें। आपका नाम, ठीक है, फिर उसका आपका सरनेम या अंतिम नाम, आपका जेंडर, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ आप जैसे ही डाल देंगे ऑटोमेटिकली आपका जो एज है वो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करेगा, ओके। फिर आपके फादर का नाम, मदर का नाम, ये सब आप 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही प्लीज फिल करें, ओके। देन यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, वो आप अकॉर्डिंगली भरें। इसके अलावा आपका जो एमपी डोमिसाइल आप हैं या नहीं ये पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एब्रिविएशंस दिए हुए हैं, आपको ये अकॉर्डिंगली फिल करना है। इसके बाद आपको पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट कैटेगरी है अगर आपकी तो आपको ये फिल करना है, ठीक है। आपका जो डिसेबिलिटी है वो कितने परसेंटेज है ये यहाँ पे मेंशन करना है, किस प्रकार का है, कितना परसेंटेज है, ठीक है। आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे डिटेल्स जैसे कि क्या आपको कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण है तो अकॉर्डिंगली आप इसे फिल करें, ठीक है। क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है तो यहाँ पे लिखना है आपको येस और नो अकॉर्डिंगली। इसके बाद आपको अपने परीक्षा केंद्र का चयन करना है। तो ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, नर्मदापुरम, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, शहडोल एंड उज्जैन, ठीक है। तो इनमें से आपको जो भी फर्स्ट चाहिए आप उसको फर्स्ट फिल करिए, फिर सेकंड फिल करिए, फिर थर्ड फिल करिए एंड देन फोर्थ, ठीक है। जो आप लेकिन ऑलरेडी फिल कर चुके होंगे वो आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा। आई होप ये बहुत ही बेसिक सी बात है, आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपना शैक्षणिक विवरण भरना है। यहाँ पे 10th जो है आपको सिलेक्ट करना है, अगर आपको 10th में ग्रेड सिस्टम था या सीजीपीए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए अपना सब्जेक्ट और साथ में पूर्णांक, प्राप्तांक एंड परसेंटेज, डिवीजन, बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, ओके, एंड आपका रोल नंबर या नामांकन एनरोलमेंट नंबर, ओके। देन यहाँ पे 11th या 12th, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे आपको स्नातक डालना है, दैट इज यूजी की डिटेल्स, और यहाँ पे स्नातकोत्तर की डिटेल्स, ठीक है। तो यदि आपका सीजीपीए है तो आप सीजीपीए पे क्लिक करें, अगर आपका डिवीजन है तो डिवीजन सिस्टम पे क्लिक करें, ओके। और यहाँ पे इसको टिक करना ना भूलें, जब आप ये पूरा डिटेल फिल कर चुके हों तो प्लीज यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ठीक है। ग्रेड सीजीपीए के संदर्भ में मेरे द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप है, इसमें किसी विसंगति हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूंगा या रहूंगी। एक डिक्लेरेशन है कि आपने जो डिटेल भरी है आप अवेयर हैं कि वो करेक्ट है, ओके। यहाँ पे आपका एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है या टेम्पररी एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस पे टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो एंटर डिटेल्स आप यहाँ करेंगे वही यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोटो पे। तो देखिए आप एक फॉर्म भरने से पहले ही, ये जो वीडियो है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज फॉर्म भरने से पहले ही आपकी जो
फोटो है उसे 20 KB to 100 KB तक ही रखिए, और ये एक फोटोग्राफ बनाकर आप ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट सेट में स्कैन करके रख लीजिए ताकि आपको किसी भी फॉर्म को भरने में टाइम ना लगे। ओके, तो आपको यहाँ पे अपनी फोटो जो है उसको जैसे आप चूज फाइल में जाएंगे, ठीक है, चूज फाइल आप जैसे ही करेंगे तो आपका जो फाइल मैनेजर है ये वहाँ रीडायरेक्ट कर देगा और आप अपनी फोटो जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम गोज फॉर सिग्नेचर। ओके, ऑलराइट, देन उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, देन डिक्लेरेशन। आपको डिक्लेरेशन जो आप नेम एंटर करेंगे सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएंगी, इसको आपको चेक करके एक बार टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड और देन यू हैव टू गो अहेड विथ नेक्स्ट। और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे आपको पेमेंट करना होगा। यदि आप SC ST सॉरी या EWS कैटेगरी के हैं या OBC कैटेगरी के हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको 250 रुपीज़ प्लस 40 रुपीज़ पोर्टल चार्ज, और अगर आप और किसी दूसरी कैटेगरी के हैं तो आपको 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा कम्प्लीटली, आप उसे प्रिंट कर सकते हैं और आपका फॉर्म आपने भर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट करके जब तक आपने पेमेंट नहीं किया होगा तब तक आपका फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने डिटेल्स भर दी लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप यहाँ जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर पे भी कर सकते हैं, पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं लेकिन 20 नवंबर के पहले आपको करना है। ओके, ऑलराइट, और एप्लीकेशन का पेमेंट स्टेटस अगर प्रिंट चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी, आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपका फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।